Hello guys, welcome to GeoMind. This is the continuation of video series Precambrian History of Earth, and this is the part 4th of the video. If you like this video, please subscribe to the channel, hit the like button and also comment down below, okay, your opinions, your thoughts, and please share this video among your friends, okay. And this channel GeoMind is focused on students who are preparing for various examination related to related to subjects like earth science, geography, geology, and also to the students who are preparing for Indian Forest Service UPSC. So without further ado, let's start. So in previous videos we have discussed about various supercontinents that were present during the Precambrian time, and a little bit about how life came into existence. Okay, so पहले हम थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कॉन्टिनेंट्स थे, सुपर कॉन्टिनेंट्स थे, वो कैसे आए, जैसे वॉल्बरा हो गया, ओर हो गया, ठीक है। वैसे ही 2.5 के आसपास हमारा ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया था वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में इवॉल्व हो चुका था, तो वो ऑक्सीजन को छोड़ना चालू किया एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन को छोड़ने के कारण जो है ग्लेशिएशन भी हुआ। पहला जो ग्लेशिएशन था ह्यूरोनियन ग्लेशिएशन, एंड उसकी वजह से मास एक्सटिंक्शन भी शुरू हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से। तो पहला मास एक्सटिंक्शन भी अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स के आसपास हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कोलंबिया फॉर्म हुआ, ठीक है, अरावली ओरिजिनी 1.9 बिलियन के आसपास। फिर आगे बढ़ते हैं ग्रीनविंड ओरिजिनी, रोडिनिया से इसको एसोसिएट करते हैं न्यू प्रोटोजोइक के पीरियड में, ठीक है। वहीं न्यू प्रोटोजोइक में जो यूकैरियोट्स थे वो उन्होंने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू किया, ठीक है। इससे पहले जो यूकैरियोट्स थे वो सेल डिवीजन के जरिए रिप्रोड्यूस करते थे। फिर पेनोशिया कॉन्टिनेंट बना, ठीक है, और ये क्रायोजेनियन पीरियड है। ये सेकंड अर्थ का जो ग्लेशिएशन था ह्यूरोनियन के बाद क्रायोजेनियन पीरियड में आया, और ये स्नोबॉल जो अर्थ थ्योरी है वो इसी पीरियड में दी गई है, ठीक है। तो ये कुछ ब्रीफ था, ये हमारा गोंडवाना हो गया, ठीक है। हमने फिर लास्ट में डिस्कस किया था कि अर्थ की फर्स्ट लाइफ कैसे फॉर्म हुई थी। इसमें दो थ्योरीज दी गई हैं। एक थ्योरी है ये कि जो रेडीमेड बैक्टीरियाज थे वो बाहर से जो एस्ट्रॉयड था वो लेके आया था, एस्ट्रॉयड पृथ्वी पे टकराया, और एस्ट्रॉयड के टकराने से जो एस्ट्रॉयड में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह थे वो पृथ्वी पे आए। एक थ्योरी ये कहती है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो प्राइमोर्डियल सूप था वहाँ पे जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्रेजेंट थे, जैसे कि अमीनो एसिड्स, ठीक है। एसेंशियल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे जैसे कि आरएनए, डीएनए, अमीनो एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन। तो इनकी वजह से एक प्राइमोर्डियल सूप बना था जिसमें हो सकता है कि बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ। तो वैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टैनली मिलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी लैब में किया था, जिसे मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम पे दिया जाता है उस एक्सपेरिमेंट को। और उन्होंने फाइंड किया था कि जब उन्होंने प्राइमोर्डियल अर्थ की कंडीशंस बनाई अपनी लैब में, तो उन्होंने देखा कि लाइफ फॉर्म वहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इस थ्योरी को ज़्यादा माना जाता है कि अर्थ में ही लाइफ का मतलब जो फर्स्ट लाइफ थी वो अर्थ में ही पैदा हुई, ना कि बाहर से आई, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो का टॉपिक हम लाइफ के बारे में, यानी कि फॉसिल्स, जो इम्पोर्टेंट फॉसिल्स हैं प्री कैम्ब्रियन में, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। देखो, जो सबसे पहले फॉसिल्स थे वो प्रोकैरियोट्स थे, यानी कि 3.8 बिलियन में सबसे पहले जो फॉसिल आया था वो प्रोकैरियोट था, और वो था आर्किया, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं, और इनके अंदर जो होती है वो न्यूक्लियस नहीं होता है।
नो न्यूक्लियस। वहीं यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो आर्किया और बैक्टीरियाज में क्या अंतर है? आर्किया एक तरीके का बैक्टीरिया ही है, लेकिन ये काफ़ी एक्सट्रीमोफाइल इन्वायरमेंट में रहता है, तो इसीलिए सबसे पहले ये आया था, उसके बाद बैक्टीरिया आए थे, ठीक है। वहीं प्रोटिस्ट जो होते हैं वो होते तो यूकैरियोट्स में, लेकिन यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और बाकी ये अपना एनिमल, फंगाई, प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम थोड़ा और इस पर डिटेल्स में जानेंगे। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो मोनेरा किंगडम में आते हैं, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स सेल स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है। एग्जाम्पल हो गए साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। वैसे ही प्रोटिस्ट जो हो गए वो प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, या अपने डायटम्स हो गए, और डिनोफ्लैजिलेट्स, फोरामिनिफेरा, ये सब इसी ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है, प्रोटिस्ट के अंदर। बाकी फिर अपना फंगाई हो गया, मशरूम्स वगैरह, ठीक है, प्लांट किंगडम हो गया, एंड एनिमल किंगडम हो गया। तो जो प्री कैम्ब्रियन फॉर्म थी वो बेसिकली अपने प्रोकैरियोट्स के आसपास घूम रही थी, और एंड में यानी कि लेट प्री कैम्ब्रियन में प्रोटिस्ट भी आना चालू हो गए थे। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं कि तो जैसे भी लाइफ बनी होगी, हमें सिर्फ ये पता ज़रूर है कि जो पहले ऑर्गेनिज्म थे वो सिंगल सेल बैक्टीरिया थे, यानी कि प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है। और जो हमने देखा कि ऑक्सीजन पहले फ्री नहीं थी, तो ऑक्सीजन बाद में आई थी, अराउंड 2.2 बिलियन ईयर्स के आसपास ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन यानी कि O2 मॉलिक्यूल्स था, वो जनरेट हुआ। तो इससे पहले जो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो बैक्टीरिया थे वो अनएरोबिक नेचर के थे, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयड अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड। तो जैसे ही हमने अभी देखा था कि जब O2 का जनरेशन स्टार्ट हुआ, तो ये जितने भी एनारोबिक बैक्टीरिया थे ये खत्म हो गए थे, ठीक है। तो इसीलिए पहला मास एक्सटिंक्शन हुआ था उस समय पे। लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया इवॉल्व होते गए, और उन्होंने एक फोटोसिंथेटिक नेचर को अपनाना शुरू किया, सोलर एनर्जी को सिंथेसाइज करने लगे, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के फोटोसिंथेटिक बन चुके थे। और ये इमेज जो दे रखी है ये स्टोमेटोलाइट्स की है, ठीक है। तो जो साइनोबैक्टीरिया थे हमारे पहले प्रोकैरियोट्स, साइनोबैक्टीरिया, इन्होंने ये सिक्रीट करते थे, तो इन्हीं का ही ये रेमनेंट स्ट्रक्चर्स स्टोमेटोलाइट्स हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो साइनोबैक्टीरिया करते हैं, जो एक टाइप ऑफ प्रोकैरियोट था, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि तो इन फॉसिल्स का जो एविडेंस है ये स्टोमेटोलाइट्स के तौर पे अभी प्रेजेंट है अर्थ में, ठीक है। तो स्टोमेटोलाइट्स है होते क्या हैं? ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर होते हैं, और ये साइनोबैक्टीरिया द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये एक लेयरिंग टाइप की होती है स्टोमेटोलाइट्स की, एंड तो यहाँ तक हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स कैसे जो स्टोमेटोलाइट्स है इनका एविडेंस लिया जाता है प्रोकैरियोट्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि 2.1 बिलियन के आसपास जो है यूकैरियोट्स यानी कि न्यूक्लियस वाले सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आना चालू हुए, ठीक है। तो यूकैरियोट्स क्या कंटेन्स न्यूक्लियाई। देन ये कुछ स्टोमेटोलाइट कुछ ऐसा दिखता है, एंड ये देख रहे हैं हम, जैसे पहली लेयर यहाँ पे रही होगी साइनोबैक्टीरिया की, तो उन्होंने यहाँ पे
एक्रीट किया लाइम, ठीक है, CaCO3 को, धीरे धीरे ऊपर ऊपर बढ़ते गए, तो ये ओल्ड और ये यंगर लेयर है, ठीक है। ऐसे कुछ माउंड हैं बनते हैं, और ये रियल लाइफ सिचुएशन में कुछ ऐसे दिखता है स्ट्रोमेटोलाइट। तो ये आपको याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया द्वारा स्ट्रोमेटोलाइट बना दिया जाता है। एंड जो साइनोबैक्टीरिया था, इसी ने पूरे अर्थ का एनवायरनमेंट चेंज किया था प्रीकैम्ब्रियन टाइम में, यानी कि फोटोसिंथेटिक एवोल्यूशन हुआ इनका, और ये CO2 H2O को अपना फूड बनाने में लग गया, ठीक है। सो अब तो पहले हमने बात की थी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की। यहाँ पे ग्रीन एल्गी जो था वो पहला मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। और फॉसिल एविडेंस सजेस्ट करता है कि प्रीकैम्ब्रियन के टाइम पे जो इवोल्यूशन हुआ था वो उतना फास्ट पेस नहीं हुआ था जैसे कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद हुआ। इवोल्यूशन स्लो पेस पे चल रहा था, और जब हम प्रीकैम्ब्रियन के एंड में पहुंचते हैं, यानी कि एडियाकारा के आसपास, ठीक है, एडियाकारा पीरियड के आसपास, तो जो एवोल्यूशन है वो थोड़ा फास्ट पेस होना शुरू हो जाता है। देन तो ये देखो, पहले जो हमारे 3.8 बिलियन के आसपास जो फॉसिल्स थे वो कुछ ऐसे थे, दिखते थे। एंड जो एविडेंस था ये केमिकली, क्योंकि उस समय जो ना तो जो आर्किन के टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म थे वो अनारोबिक थे, यानी कि वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते थे, तो वो केमिकल सिंथेसिस के जरिए अपना फूड बनाते थे। तो उनका ही कुछ ये एविडेंस के तौर पे, जैसे कि कार्बन 12 कार्बन 13 का रेशियो लिया जाता है। अब हमें पता है कि कार्बन 12 ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कार्बन 12 को प्रेफर करते हैं, क्योंकि C12 भी ऑर्गेनिक होता है, C13 इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। तो उसके एविडेंस भी पाया गया कि उस समय भी क्या है, बैक्टीरिया रहे होंगे। देन ये कुछ प्रीकैम्ब्रियन के फॉसिल्स हैं, ये आर्किया के शेल्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये अपनी बेंडेड आयरन फॉर्मेशन है, BIF। कैसे भी BIF हुई अपनी, जब ऑक्सीजन सिक्रीट हुई एटमॉस्फेयर में, तो जो आयरन प्रेजेंट था ओशंस में, आयरन जो प्रेजेंट था उसने ऑक्सीडाइज होना शुरू किया और एक लेयर बनाता चला गया हेमेटाइट या मैग्नेटाइट की, ठीक है, सरफेस पे चर्ट के साथ। तो हम सीधा आते हैं एडियाकारन बायोटा की तरफ, और या वेंडियन बायोटा। वह एडियाकारा को पहले वेंडियन नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे एडियाकारा नाम पड़ गया इस पीरियड का। 635 से 542 मिलियन ईयर्स, यानी कि जो न्यू प्रोटोजोइक है उसके सबसे लास्ट में जो, ठीक है, पीरियड है वो है। एडियाकारा नाम लिया गया है एडियाकारा हिल्स साउथ ऑस्ट्रेलिया से, और वहाँ पे बहुत सारे फौना पाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला है चार्निया मसूनी, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फॉसिल है, और ये कुछ ऐसा दिखता था, काफ़ी बड़े होते थे, मतलब जो इसका लार्जेस्ट स्पेसिमेन है ये 1.8 मीटर, अगर ये टॉल इंसान है, मतलब 6 फुट से भी बड़ा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर छोटे होते थे, ठीक है। दूसरा फॉसिल है डिगिंसोनिया, ठीक है, ये पहला ऑर्गेनिज्म है जिसका बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहा है, और ये जितने भी बायोटा पाए गए हैं एडिकारा में, ये सारे सॉफ्ट बॉडीड हैं एंड सेसाइल हैं, यानी कि मूव नहीं कर सकते, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट स्टडीड एरियाकारा टेक्सा है, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल है। इसको आप आगे टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं या गूगल में सर्च करके, और आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो कर सकते हैं। वैसे ये है ट्राइब्रैकिडियम हेराल्डिकम, ठीक है, ट्राई रेडियल सिमेट्री है इसकी। वैसे क्लाउडिना है, ये कुछ ऐसे हैं कप शेप्ड में। वैसे ही साइक्लोमेडुसा है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री है, सर्कुलर रेडियल सिमेट्री है। तो इसकी आपकी सिमेट्री याद रखनी है कि कैसे कैसे सिमेट्री है इनकी। और ये है निमानिया सिंप्लेक्स, ठीक है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉसिल्स है एडियाकारा पीरियड का, ठीक है। इसके पास ना तो टेंटिकल्स वगैरह है, कुछ नहीं है, कुछ एक मशरूम शेप्ड रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।